प्रिय साथियों, मैं अभी अरविंद केजरीवाल उर्फ फर्जीवाल उर्फ दलाल उर्फ मक्कार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और देखने के बाद मुझे काफ़ी कुछ आप लोगों से कहना था। कहना क्या था, वास्तविकता तो ये थी कि कब मेरे ऊपर काफ़ी कानूनी बंदिशें के कारण काफ़ी दिन से मैं एक बात दिल्ली के आम लोगों से करना चाह रहा था, क्योंकि बात सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आम लोगों के जन जन से जुड़ी हुई थी। कानूनी बंदिशों को देखते हुए मुझे कई बार हो रहा था कि मुझे आप सब लोगों के रूबरू आना चाहिए या नहीं, परंतु मेरा मन और मेरी आत्मा ने मुझे झकोर दिया और आखिर में मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप सब लोगों के सामने आने का निश्चय किया। साथियों, मैं कई दिन से अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लेकर, महिलाओं की को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, स्कूलों में धमकी को लेकर, अन्य बुजुर्गों को लेकर, क्या क्या कहूं, महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, क्या क्या नहीं। और एकमात्र उनका वो है कि भाजपा सरकार, अमित शाह ये नहीं करवा रहे, अमित शाह की जिम्मेवारी है। साथियों, मैं विशेषकर बिल्कुल भी किसी राजनीतिक उसमें ना आते हुए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एक दिल्ली का नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। साथियों, अभी अरविंद केजरीवाल को आपने काफी नौटंकी करते देखा होगा दिल्ली की सुरक्षा में। उसके बिल्कुल प्रमाणित और एक कहा जाए कि इसके द्वारा पीड़ित आम दिल्ली वासी आपके रूबरू हो रहा हूं। साथियों, अरविंद केजरीवाल के जो मुख्य गुण हैं कानून व्यवस्था, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आम लोगों की सुरक्षा पर आता हूं। अरविंद केजरीवाल ने इसके एक विधायक पर जब उसको अवैध वसूली और गुंडागर्दी करते हुए पाया गया, दिल्ली पुलिस ने अपना जब फर्ज निभाया और फर्ज निभाते हुए उसको गिरफ्तार किया। जैसे ही जांच शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल फौरन से तड़पती हुई मछली की तरह उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ गए और कहा, भाई मेरा विधायक असलियत में खुद तथाकथित गैंगस्टर से उसकी जान को खतरा था, वो तो खुद पीड़ित है बेचारा, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित है। खांसी से लेके, जुकाम से लेके, इसको हर एक बीमारी अपने आप लग जाती है। ये भी बेचारा पीड़ित है। ये पीड़ित है भाजपा सरकार से और विशेषकर अमित शाह जी से। इसको बड़ी परेशानी रहती है, परंतु मैं आम दिल्ली वासियों से विनम्र प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। सब लोग जो राजनीति में है वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं,
मैं बिल्कुल ठोक बजा के कह रहा हूं, मैं एक कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहते हुए एक अच्छे पद पे रहा हूं, परंतु मैं दिल खोल के पूरी तरक्की से अमित शाह जी को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को जिस दिन दिल्ली पुलिस में ठानी के कानून व्यवस्था सही करनी है, सबसे पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करने में केजरीवाल और केजरीवाल के लोग ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इसका विधायक गैंगस्टरों को साथ मिली भगत के अवैध वसूली नहीं, धमकी दे के पैसे, और उसका मैं खुद भुगत भोगी हूं। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका विधायक जिसके बारे में कह रहा है मकोका, वो मुझे डराने के लिए मकोका, केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे डराने के लिए मकोका लगाई गई है। मकोका ऐसे नहीं लगती। ज्वाइंट सीपी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब क्राइम ब्रांच वालों ने, अगर मैं एक एक दिन का विस्तार बताऊं, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। साथियों, अमित विशेष कर केजरीवाल जी सुन ले, जो मुझ पे बीती है, जिस दिन आपके बच्चों पे बीत जाएगी, उस दिन आप दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जब तो अभी तो आपको खांसी हो रही है ना, ये जो आप झूठे वो करते रहे। मेरे बच्चे को पिस्टल दिखा के मोटरसाइकिल खोस ली जाती है। हमने सोचा आम हादसा है, पुलिस ने रिकवर कर दिया, हमारे दूर दूर तक हमारा कोई वो नहीं हुआ। परंतु अब जब तथ्य खुले हैं तो पता चलता है कि वो मेरे को डराने के लिए किया गया था। उसके कुछ दिन बाद इसका विधायक जालसाजी करके मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, कम से कम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को किसी और को डुप्ली आगे करके 10 लाख बयाना देके कब्जा कर लेता है। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। यह है केजरीवाल की औकात, यह है केजरीवाल के ड्रामे। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी इन लोगों को शांति नहीं होती, जबकि मेरा किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्तिगत रूप से कोई, मैं अपने काम में अपने घर में मस्त था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे से क्या साजिश हो रही है। मैं एक आम नागरिक अपने काम में मस्त था, ना मैंने विधायक से कोई मतलब था, ना किसी और से। परंतु जैसे इस भूखे नंगे केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को पागल बनाना था, और इसने देखा, क्योंकि कुंठित आदमी है, झूठा है, मक्कार है, इसका काम है दूसरों के चरित्र को उखाड़ो और अपना चरित्र जो है बाबा जी बन जाओ। इसने कोई भी भारतीय राजनीति प्रजातंत्र में लगा के शीला दीक्षित से लेके मोदी जी तक, अमित शाह से लेके और अब लास्ट में अन्ना हजारे तक भी किसी आदमी को ये बख्शने वाला नहीं है। अब स्वामी अग्निवेश से लेके इसने अपने हरेक साथी पे कीचड़ उछाला। आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये वो शातिर दिमाग है जिसने कुमार विश्वास पे पहली बार पंजाब में कानून व्यवस्था, जैसे ही पंजाब में इसकी सरकार बनी, फौरन इसने कुमार विश्वास के वारंट करवा दिए थे। ये इतना साजिश करता है। इसी तरह इसके जो साथी, इसकी जो चोर मंडली है, इसकी जो वो है अलीबाबा 40 चोर वाली जो कंपनी है, इस 40 चोर ने, उसने मेरे घर पे 1-2 स्त्रियों को भेजते हैं। हमारी पड़ोस में थी, मैं समझा पड़ोस की, आती है, चाय पीती है, आराम से घर जाती है। और साथियों, मेरे घर में मेरी श्रीमती के रहते हुए, मेरे माता जी के रहते हुए, मेरे काम वाली के रहते हुए, 3 कमरों के मकान में एक औरत अपने सास के साथ आती है। हमारी पड़ोस की थी, पड़ोस में आती जाती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं। उससे मेरे ऊपर
और मेरे बेटे पर जो वहां उपस्थित नहीं। मतलब 2-3 कमरों के मकान के अंदर 4 औरतें जिस घर में हों, उसमें ये ब्लेम करवा दिया जाता है कि मैंने उसके कपड़े फाड़ दिए, मेरे बेटे ने उसके कपड़े फाड़ दिए। अगर बयानात सुनो तो मुझे बड़ी शर्म आती है। दूसरे दिन केजरीवाल का विधायक मुझे बुलाता है और मेरे साथ झूठी सहानुभूति दिखाता है, जबकि मैं उससे, मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, विधायक से कोई लेना। परंतु विधायक जस्ट, मुझे नहीं समझ आया कि वो चलो कोई आदमी हमदर्दी दिखा रहा, भाई मेरे साथ गलत हो गया। मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधायक जी की पत्नी को बड़ा अच्छा ज्ञान सुना। वो बेचारी महिला है, उनका मैं दिल से आदर करता हूं, क्योंकि हमारे खून के अंदर महिलाओं का आदर करने का इस सनातन परंपरा रही है। परंतु मैं उनको एक प्रार्थना करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े उससे कहा था कि भाई भगवान देख रहा है मेरे पति के साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। जिस दिन मेरे साथ वारदात हुई थी उस दिन आज भी मुझे याद है, एकादशी का व्रत था, मैंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और मैं अपने व्रत का भोजन करने जा रहा था, जिस समय मुझे थाने से फोन आता है कि आप फोन थाने आइए, आपके खिलाफ महिला ने रिपोर्ट लिखवाई है। मैं या मेरा भगवान जानता है कि मेरे बच्चे पे, मेरे परिवार पे क्या बीती होगी। मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी आत्मा उस दिन इतना कि इस घर का, इस लेडी का भी, और जो इसके पीछे साजिश करता है उनका भी हर हालत में अंत नाश होना चाहिए। यह है सच्ची आत्मा का श्राप, यह है वास्तविकता। मैं उस देवी जी से कहना चाहता हूं, आपको कई बातें हो सकता ना पता रही हो, परंतु आज आपके पति मकोका में बंद हुए हैं तो आपको भगवान याद आया। परंतु आप अपने पति से दिल से पूछना कि क्या आपने किसी के साथ ऐसा किया था, और वो भी एकादशी के व्रत के दिन। ये है भगवान का न्याय। और केजरीवाल जी, मैं आपको भी बता रहा हूं, आप जो मकोका के झूठे वो कर रहे हो ना कि मुझे डराने के लिए कह दिया गया, मुझे करने के लिए कह दिया गया, भगवान की मार से आप भी डरने के लिए तैयार हो जाओ। आप दिल्ली की कुर्सी के नजदीक भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मेरे अकेले जैसे, जब मुझ जैसे एक नागरिक जिसको भगवान की कृपा से समाज अच्छी तरह जानता है, उसके साथ ये बीत सकती है, तो दिल्ली में आम नागरिक का क्या हाल होगा। ये जो आप झूठी कस्में, झूठे मफरत खाते हो, वो करते फिरते हो ना, भगवान देख रहा है। ये श्राप मेरा नहीं है, प्रभु का वो किया हुआ वो है। और आज आपको बता दूं कि आपके साथ भगवान न्याय करेगा। देखना आपकी क्या रेल बनेगी। आपके लिए तिहाड़ जेल की कुर्सियां बिल्कुल इंतजार कर रही हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री, इतने 1000 करोड़ का मकान है, इतने, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री या किसी ने ये नहीं कहा कि हम आम नागरिक हैं, हम कुर्सी, हम कार नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आपने शपथ पत्र दिए थे, आपको याद नहीं मुझे लगता है, क्योंकि आपकी यादगार धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। आने वाला समय जरूर है कि आप अपने आप को भी भूल जाएंगे। और ये जो आपने 10 साल मौज लिए है ना लोगों के पैसे पे, जो आप आज कह रहे हैं, जो महल आपने जो है वो किया है प्रधानमंत्री, और उस पर तो आप उंगली उठा रहे हैं, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। आपने ये कहा मैं आम नागरिक हूं, टूटी कार में चलता हूं, आगे से कोई गाड़ी घोड़ा ये नहीं लूंगा। आपको शीला जी के 12 एसी दिखाई देंगे, अपने बाथरूम के उसके जो है ना सोना बात नहीं दिखाई दिया। ये फर्क है आप में और प्रधानमंत्री में, ये फर्क है आप में और उसमें। आपने लोगों को धोखा दिया है, आपने लोगों को चीट किया है, आपने इस भारतीय लोकतंत्र, प्रजातंत्र को धोखाधड़ी की है, प्रजातंत्र से धोखाधड़ी की है। आप तो रंगे हुए सियार, उससे भी बुरी हालत है आपकी। साथियों, इसके बाद भी 3 मुकदमे, चौथा मुकदमा उसी के पहलवान
मुझे आके धमकी देते हैं एक्सटॉर्शन के लिए। उनके खिलाफ मैंने एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज करवाया। पता चला वो तथाकथित विधायक के सुरक्षा गार्ड थे। मैंने सोचा हो सकता है हमारा वक्त खराब हो, हर एक साल हमारे साथ कोई ना कोई कार्रवाई होती है, क्यों होती है भगवान जाने, परंतु भगवान हमारी रक्षा कर रहा था। साथियों, जिस दिन ऑडियो में मैं ऑडियो पूरे उसको सुनवाना, जब भी कोई देखना चाहे सुनना चाहे, और केजरीवाल जी आप अपने कान का मैल निकाल के गले की अच्छी तरह खास मिटा के सुन लेना, क्योंकि आपके गले में फिर आवाज नहीं निकलेगी जब आपको ये पता चला। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि केजरीवाल जी आने वाला वक्त आपके साथ ऐसा ही करे। जब आप पे झूठे मुकदमे होते लगाएंगी तब पता चलेगा। जब आपके बच्चे को बंदूक की नोक पे वो किया जाए तब आपको पता चलेगा क्या होता है डर, क्या होता है वो। जब पता चलेगा कि पीड़ित किस तरह होता है। मतलब जो आदमी साजिशें, जिस आदमी ने आम दिल्ली के वासियों को छोड़ दीजिए, जिस आदमी ने गैंगस्टर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि तथाकथित विधायक, उस बेचारे, मैं तो उससे बेचारा ही कहूंगा गैंगस्टर को, उसका दुरुपयोग करके कितने लोगों को ठगाया, कितने लोगों को उसको बेचारे का मरने का डर और दिल्ली के लोगों को उसके द्वारा मारने का डर। और उसकी मात्र एक कड़ी कौन था? केजरीवाल, उसका विधायक, इसका एक मुख्य काम है। केजरीवाल जी आप एक चीज में तो माहिर हैं, उसका मैं जरूर कायल हूं इस बात का कि आपको हर एक चीज को, कितना ही बड़ा अपराध हो, उस अपराध, संज्ञेय अपराध को भी हल्का करने में आपकी कला है। आप माहिर हैं इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर विधायक मकोका में जाता है तो आपने फौरन कह दिया ये राजनीतिक है, मुझे करने के लिए, मुझे डराने के लिए किया गया। आपने जब दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवाई और उनसे आपने जो अरबों रुपए डकारे हैं, आपने पूरी दिल्ली को नशे में डाला है। बच्चे हर एक गली में आपने नशा बंटवाया था। आपने कहा राजनीतिक मुद्दा है, कमाल हो गए। शराब आप बंटवाएं, नशे की खेप आप वो करें। चोर अमित शाह, वाह भाई वाह। स्वाति मालीवाल को बंगले में आप पिटवाएं, उसका अपराधी आपके पास रहे, राजनीतिक मुद्दा है। गलती अमित शाह की है भाई वाह। अगर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज के दिन दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपके किसी भी कार्यालय में, आपके किसी भी उसमें बगैर पैसे काम नहीं होते, नहीं तो मैं प्रमाण दिखा दूंगा। गलती भाजपा की, वाह भाई वाह। राशन कार्ड बनवाने में, अगर ताहिर आपके पार्टी का पार्षद है, दंगा फसाद करवाने में, गलती भाजपा की। दंगाई आपके पास, भ्रष्टाचारी आपके पास, स्त्रियों के साथ अत्याचार करने वाले आपके साथ, गैंगस्टर आपके साथ, दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह खराब कर रहे हैं। अरे वाह केजरीवाल जी, क्या कहना है आपका। वास्तव में आप जैसा तो शत्रुमुर्ख दूसरा मैंने देखा ही नहीं कोई भी। प्रेस के सामने बड़े हो बड़ी डींगे मारते हैं। आइए मुझसे, आप कनॉट प्लेस में, आपको बहुत है ना सबको बुलाने की, आइए मैं आपके साथ जो है जहां आप कहेंगे वहां आपसे बहस करने को तैयार हूं। किसी विषय पे आ जाइए, अगर आप मेरा सामना कर लेंगे, मैं विद गारंटी कहता हूं आपके उसी समय आपके चरणों में अपना सिर नमन कर दूंगा। आगे से जहां आप कहेंगे उस कुएं में पानी पीऊंगा। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, अत्याचार,
हम भूले नहीं है राशन कार्ड बनवाने वाले जैसे नंगे फोटो देखे हैं, हम भूले नहीं है दंगाई को, हम भूले नहीं है जब आपने सेना के वीर बहादुरों पे सवाल उठाए थे। दिल्ली भूली नहीं है। आपका क्या क्या चरित्र बताएं, आपके चित्र पे नहीं, आपके जब चरित्र पे दिल्ली के लोग आज भी नहीं उठा रहे तो आप बिलबिला रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है। भाई वाह, मतलब आप तो राजा हरिश्चंद्र और सब यहां पे इस देश में जो है बेचारे कोई भी किसी लाए, परंतु वो दिन भूल गए जब आप 2500 पेज की कॉपी लेके घूमते थे, आपके शरीर पे कपड़े नहीं थे। आज आप लुटेन दिल्ली में 7 बंगलों, 7 उसमें जो है 1 एकड़ के बंगले में निवास कर रहे हैं। ये आप कुंठित आदमी की हो, साजिश करता। मेरा तो भगवान से यही प्रार्थना है, और विशेषकर मेरी अमित शाह जी से प्रार्थना है। अमित शाह जी, आपको तहे दिल से, मन से मैं ये कह रहा हूं, मैं आपका वास्तव में कायल हूं। आपने जो सफेद पोश इस पे हाथ डाला है ना, और ये जो बिलबिला रहा है, इसको जो ये बंगला इतनी जल्दी से छोड़ने वाला नहीं था। ये तो आपने छुड़वा दिया इससे, नहीं तो ये तो इस जन्म के सपने माने हुए था। इसने तो सोचा था मेरी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस बंगले में रहेंगी, इसलिए सोने के बाद तब ये वो बनवाए थे इसने। ये जो मैं देख रहा हूं, ये जो इसके जो गादड़ बिल्ले हैं, इन सब की जिस दिन आप हिस्ट्री निकलवा के लोगों को बताएंगे ना अमित शाह जी, ये सब के सब अली बाबा 40 चोर की कंपनी है। इसके आधे लोगों के पास दिल्ली में रहने को मकान नहीं था। आज सब की पीड़ित आबादी है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए, क्योंकि मैं आज लाइव हो गया हूं, दूध का दूध पानी का पानी है, इसकी कानून व्यवस्था से संबंधित हर एक प्रश्न का मैं जवाब देने को तैयार हूं। आप तक तो बात आनी, केजरीवाल जी जो बार बार कहते हैं अमित शाह अमित शाह, अमित शाह ने तो तेरी औकात दिखा दी लोगों को, तेरा झूठापन लोगों को दिखाया, दिल्ली वासियों को तेरा चरित्र दिखाया। तेरे चित्र पे ना जाके चरित्र पे अगर लोग जाने लगेंगे तब पता चलेगा कि तूने कितना बड़ा धोखेबाज, कितना बड़ा दगाबाज, कितना बड़ा फ्रॉड। और सही कहा है माकन जी ने कि तू केजरीवाल नहीं फर्जीलाल है, फर्जीवाल है, और वास्तव में फर्जीवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अंत में मैं विशेषकर अमित शाह जी से फिर दोबारा से उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि अमित शाह जी ने बिल्कुल सही इसका चरित्र को लोगों को वो किया है। और मेरी प्रार्थना जरूर है अमित शाह जी, आप को तो इसके जवाब, किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं। आप इसके किसी मुझे आप जो है बताइए ना, इसका सवाल का जवाब हर एक कानून व्यवस्था का मैं दूंगा। एक नहीं, इसके सभी कैबिनेट मिनिस्टर जेल, इसके आधे विधायक जो बार बार कहता था ना इतने विधायकों के मुकदमे दर्ज, इतने मुकदमे दर्ज हैं, इसके हर एक विधायकों पे कितने मुकदमे दर्ज हैं वो आप कृपया करके जरूर। अंत में मैं फिर से इससे जहां मर्जी मैं सामना करने को तैयार हूं। केजरीवाल आए, जहां ये जगह इसकी, लोग इसके, और वार्ता मेरी और इसकी रहेगी कानून व्यवस्था पे। धन्यवाद साथियों। फिर मेरी एक बार अपील, केजरीवाल के चरित्र पे ना जाके इसके चरित्र पर जाए।